तो प्राणायाम मतलब प्राणों को नियंत्रित करना। तो क्या हम मान लें कि अभी हमारे प्राण अनियंत्रित हैं? आप ठीक सुन रहे हैं। हम जानते नहीं है, जाने अनजाने में हमारी श्वासें अनियंत्रित ही चल रही हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा कर रहे हैं उन आध्यात्मिक क्रियाओं की जिसमें हम बात कर रहे थे प्राणायाम की। प्राणायाम में हम ये बता रहे थे नाड़ियों के विषय में। दायां स्वर गर्म नाड़ी, बायां स्वर ठंडा नाड़ी, और दोनों सम। हमारे एक कहावत चलती है बंधु, गांव के वैद्यों ने कहा, कहीं कहीं किताबों में लिख दिया कि खाकर बाएं करबट सोए, वहां को रोग कबू नहीं होए। बाएं करबट सोने का मतलब, बाएं करबट सोने का मतलब है कि अपनी दाएं नाड़ी को चालू करना। दाएं स्वर जब चलेगा तो ये गर्म नाड़ी कही गई है, गर्म स्वर है। इसके चलने से आपके भोजन की पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी। कारण आपने जो भोजन लिया, अगर उसमें ठंडा पानी डालते रहेंगे पचने में बहुत देर लगा, लेकिन गर्म जहां पर हीट, कोई भी चीज, कोई भी प्रक्रिया आप देखेंगे गर्मी से उसको पचा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पित्त इस शरीर में दिया गया है। पित्त, और उसको गर्मी है, उसमें एसिड। तो कहने का मतलब है कि बाईं नाड़ी गर्म है। इसको बाएं करवट सोने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि यदि आपका वो दायां स्वर नहीं भी चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, और आप दाईं तरफ, बाईं तरफ को करवट लेके लेफ्ट इस हाथ को सो जाएंगे, तो तत्काल आपका सीधा वाला स्वर यानी गर्म नाड़ी चालू हो जाएगी। उस गर्म नाड़ी के प्रभाव से आपने जो अन्न लिया है वो तत्काल पचना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि भोजन के बाद बाएं करवट से सो जाए। ये बात रही भोजन की और उसकी, लेकिन हम बात कर रहे थे प्राणायाम की। प्राणायाम, यम कहा गया है हमारे यहां किसी चीज के नियंत्रण को। यहां यम शब्द आ जाए, आप मानिए उसको नियंत्रित करना। तो प्राणायाम मतलब प्राणों को नियंत्रित करना। तो क्या हम मान लें कि अभी हमारे प्राण अनियंत्रित हैं? आप ठीक सुन रहे हैं। हम जानते नहीं है, जाने अनजाने में हमारी श्वासें अनियंत्रित ही चल रही हैं। इस शरीर में 32 मणके और 7 चक्र हैं। रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं मेरुदंड, वहां से सारी कहानियां शुरू होती है सारे शरीर को। हमारे हाथों के तलवे, पैरों के, ये संपूर्ण शरीर के अणु अणु से इनका संबंध है। उस परमात्मा ने कितना विचित्र बनाया है, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये शरीर वास्तविक तो सत्य तो मिट्टी में ही मिलने वाला मिट्टी का ही है, लेकिन बनाया कितना विचित्र है। तो बंधु, इस सनातन जीवन विज्ञान के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं प्राणायाम की। अनेक प्रकार के लोगों ने अनेक प्रकार के प्राणायाम के सिस्टम बताए, पद्धतियां बताई हैं, अनेक प्रकार के रास्ते बताए हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं और जिससे मैं संतुष्ट हूं, मैं उसको आपको बताता हूं कि आप वैसे तो किसी भी साधना को करने के लिए पद्मासन बहुत उत्तम है, लेकिन पद्मासन पर
दिए हुए समय तक या आवश्यक समय तक बैठना सबके बस की बात नहीं है। दूसरा फिर सिद्धासन है। सिद्धासन भी उसी तरह का है कि उस पर भी साधारण लोग इतनी तेजी से इतने समय तक नहीं बैठ सकते। तो अर्ध पद्मासन है। यदि कोई नहीं है तो आप ये समझिए जिस आसन पर इस समय पर मैं बैठा हूं इसको कहते हैं सुखासन। बैठ जाइए आप अपने सुखासन पर। सुखासन पर बैठ करके मन, चित्त और सारी इंद्रियों को अहंकार बुद्धि के साथ एकाग्रता से उसी जगह पर ले आइए जहां पर आप केंद्रित हैं। हम इस समय पर प्राणायाम की बात कर रहे हैं। अपने श्वासों पर ही सब कुछ, एक ध्यान प्रवृत्ति जिसको कहते हैं एकाग्रता आपके श्वासों के ऊपर। मेरुदंड लगभग सीधा ही होना चाहिए और वैसी स्थिति में अब आप प्राणायाम करने जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। श्वासों को देखिए, सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां मेरी उंगली रखी हुई है इस शरीर में, मैं किसी ज्योतिष और उसके आधार पर खगोल के पे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का एक केंद्र बिंदु है ये त्रिपुटी। और यहां से ही सारे हमारे क्रियाकलाप चालू हैं। कभी आप स्वयं को वहां स्थापित करके देखेंगे, उस आनंद को प्राप्त होंगे जो आपने कभी न पाया हो। वहां से हम चलते हैं, इसको हमारा ये ब्रह्मांड का भाग है, यहां से हृदय आकाश में आते हैं। हमारी श्वासें, हमको करना कुछ नहीं, केवल ध्यान देना है कि ठीक त्रिपुटी के मध्य होते हुए हृदय आकाश तक जाती है। यहां से हमारा एक है नाभि कुंड, नाभि तक जानी चाहिए। वह स्वर कहां से चला, कहां होकर के किधर को गया और किस तरह से वहां से लौटा, कहां होकर के कहां गया, केवल आप कुछ मत करो, उसको फ्री कर दो, लेकिन आप केवल ध्यान रखिए। इतना आनंद आपको प्राप्त होगा इस प्राणायाम की पद्धति से। जोर नहीं लगाना है, स्वाभाविक श्वास गई और स्वाभाविक वहां से पीछे आई। आप इतना भी करेंगे, इससे भी आपको वह परिणाम प्राप्त होगा जिससे आपको लगेगा कि जीवन आनंदित हो रहा है। अनुलोम विलोम वगैरह, एक श्वास को हम रोकते हैं, दूसरे को लेते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, इसको लेते हैं। ये पद्धति भी हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन मैं अपने अनुभव की जो बात करता हूं, स्वाभाविक ही प्राणों को नियंत्रण करना, देखते उनको आप जोर लगाएंगे तो कुछ भूल भी हो सकती है, लेकिन स्वाभाविक चलने देंगे कोई भूल नहीं होगी। केवल आप ध्यान रखें, जिस तरह से कोई छोटे बच्चे होते हैं इधर उधर रास्ते पर भटक रहे होते हैं, लेकिन जानकार व्यक्ति थोड़ा टोक देगा ना, ए क्या करता, बस उतने में वो सब डर जाएगा। तो हमारे प्राण देखिए, शरीर में इसको प्राणायाम क्यों कहा गया? ये वायु का जो क्रम है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायुओं को पंच प्राणों की संज्ञा दी गई है। उसमें ये है प्राण वायु, दूसरी है उदान वायु, तीसरी है समान वायु, चौथी है व्यान वायु और 5वीं है अपान वायु। है ये वायु, लेकिन इनको 5 प्राणों की संज्ञा दी गई है। ये हमारे शरीर को संचालित रखते हैं। ये अगर बिल्कुल सही अपने अपने क्रम में शुद्ध काम कर रहे हैं तो बंधु, उनका जीवन को ही आप चिंतन करना, बड़ा आनंदित होता है। जिसने अपने इन प्राणों को नियंत्रित कर रखा है वो लोग बीमार नहीं होते। इस तरह से बंधुओं, हमने कहा यज्ञ, स्वाध्याय। अब आपका ये अगली क्रिया हुई प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में हम आपको और इसके विषय में बताएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का काल जो हमारे पास 3 घंटे का है, उस 3 घंटे में हमको कितनी कितनी क्रियाएं करनी है उसका हम आपको क्रम बता रहे हैं। प्राणायाम के बाद में हम लेंगे और एक दूसरी क्रिया जिसका नाम है ध्यान। ध्यान के विषय में भी लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी तरह से परिभाषाएं दी हैं।
लेकिन सनातन जीवन विज्ञान की क्या राय है उस ध्यान के विषय में, वो हम इस अध्यात्म में आपको बताएंगे। या हमने जो प्राणायाम की बात की है, आप लोग केवल सुन करके उसको पटक देते तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि किसी को इसका प्रयोग करना हो या सही में इसकी सच्चाई को, यथार्थता को जानना हो, तो आप इसका उपयोग या आचरण जरूर करें। इस आचरण से आपको जरूर ही बहुत बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी, निरोगता की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान के माध्यम से हम सारे संसार को ये भारतीयता का आचरण करने का आग्रह करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।